क्या आप कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में कंफ्यूज होते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सही वीडियो पे लैंड किए हो। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कूलम्ब्स लॉ के स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों ही डिस्कस करने वाला हूं और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स भी बताऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ नोट कि जो वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ का वो कई बार एग्जाम में आ चुका है डिराइव करने के लिए, और इस बार भी आप अपने एग्जाम में सेलेक्ट कर सकते हो। इससे काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है और वो दोनों पॉइंट चार्जेस कहाँ हैं? रेस्ट पे हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू हमको कैसे पता चलेगी? उसका वैल्यू मुझे कूलम्ब्स लॉ से पता चलेगा। इसका मतलब कूलम्ब्स लॉ क्या करता है? बेसिकली 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा अगर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है, और किन के लिए? दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में जो एक्ट कर रहा है उनके लिए। ओके, सो कूलम्ब्स लॉ का अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि अगर अपने पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, तो इनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितने? चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। सो और ये फोर्स इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग एक्ट करती है। ओके, सो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट कैन बी गिवन एज k इंटू Q1 इंटू Q2 मैग्नीट्यूड अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे k की वैल्यू क्या है? बेसिकली 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कहां से आया ये? देखो आप यहां से अगर देखो आप k को क्या लिखा जा सकता है? k कैन बी रिटन एज f इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। अभी देखो फोर्स की क्या यूनिट है? न्यूटन, और ये मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और अपॉन में चार्ज का दो प्रोडक्ट है, सो कूलम्ब स्क्वायर। इसी वजह से ये यूनिट आया है। कई बार एग्जाम में ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि k की वैल्यू क्या है विथ यूनिट। इवन तो ये आपको वैल्यू दिया रहेगा, आपको इसमें कंफ्यूज किया जाएगा बार बार, कि कई बच्चे ये नोटेशंस में मिस्टेक करते हैं। सो आपको अगर आपको ये यूनिट नहीं समझ आ रहा है कैसे आया, तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखो, यहाँ से आप डराइव करो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू कैन गेट दिस, और कंफ्यूजन भी रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, सो के की यूनिट क्या आई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। लेट अस सपोज हमारे पास दो चार्जेज हैं जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 1 कूलम्ब है, और डिस्टेंस कितना है उनके बीच में? 1 मीटर है। तो अगर मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड देखना है, मे बी वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, तो मुझे जानने का है कि कितना फोर्स एक्ट करेगा। वैल्यू पुट कर दो आप, के की वैल्यू कितनी? 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 कितना है? 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब, और डिस्टेंस कितना है? 1, सो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। फाइनली आप देख रहे हो कि इनके बीच में चार्ज कितना एक्ट कर रहा है? दैट इज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। इन दो चार्जेस को 1 कूलम्ब लिया, 1 कूलम्ब लिया, और डिस्टेंस 1 मीटर लिया, तो इनके बीच में कितना फोर्स आ रहा है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। छोटी क्वांटिटी नहीं है ये। ओके, सो दिस कूलम्ब्स लॉ इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। अभी आप देखो, अभी ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए एप्लीकेबल है। मतलब आपने चार्जेस को वैक्यूम में रखा है या फिर फ्री स्पेस में रखा है, तब तक तो ये करेक्ट है। ओके, सो वही बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए दिस इज करेक्ट। लेकिन अभी क्या किया कि फर्दर के को हमने रिप्लेस कर दिया 1/4πε0 से। के की वैल्यू क्या हो गई? 1/4πε0। इसका मतलब 1/4πε0 की वैल्यू क्या हो गई? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अभी देखो एप्सिलॉन क्या है? बेसिकली ये हमारा फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। कहाँ से आया ये? देखो यहाँ पे एक्स वाले एक्सप्रेशन से अगर अपन देखें तो एप्सिलॉन नोट को क्या लिख सकते हैं? इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, तो क्या बच जाएगा? 1/4π इंटू Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। इन दोनों का क्या हो जाएगा? कूलम्ब स्क्वायर।
ओके, इनका क्या हो जाएगा न्यूटन, इनका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो इसके वजह से आपका जो यूनिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, योर यूनिट इज कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में कई बार ये चीजें पूछी जा चुकी है और आगे भी आने के चांसेस हैं कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है। स्पेशली यूनिट का आपको खासा ध्यान रखना है, और वैल्यू तो है ही, वैल्यू तो आपको मालूम रहता है, आप यूनिट में कंफ्यूज होते हो बार बार। ओके, अब देखो हम लोग क्या करने वाले, अब मैं चार्जेस को फ्री स्पेस पे नहीं रख रहा, अब मैं चार्जेस को एक ऐसे मीडियम में लेके जा रहा हूं जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, या फिर इसको मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहता हूं, बोथ आर सेम थिंग। अगर जब एप्सिलॉन आर आ गया इसका मतलब क्या हुआ, मेरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा, जहां पे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नोड इनटू एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन नोड तो आपका पहले आया है, ये एप्सिलॉन आर क्या आया, जिस मीडियम में आपने चार्जेस को रखा है ना उसका ये रिलेटिव परमिटिविटी है, जिसको अपन डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना, ये फ्री स्पेस नहीं है, ये मेरा एक मीडियम है जिसकी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। नाउ अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। देखिए क्या करेंगे, लेट अस सपोज कि हमारे पास दो चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस की बात कर रहा हूं, और दोनों रेस्ट में Q1 और Q2। अभी जो Q1 है वो ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे है और Q2 भी ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे। लेट अस सपोज कि Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। अब क्या होगा, मान लो कि ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। लेट अस सपोज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों के दोनों नेगेटिव है। मेरा इंटेंशन यहाँ पे ये है कि दोनों चार्ज सेम पोलैरिटी के, आइदर बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव और बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव। अगर ऐसा होगा तो इस चार्ज Q1 पे जो फोर्स लग रहा है और जो चार्ज Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, बेसिकली आउटवर्ड होगा। क्यों, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, अट्रैक्टिव नहीं, रिपल्सिव। दैट इज व्हाई इट इज गोइंग आउटवर्ड, है ना। दोनों के दोनों फोर्सेस हमारे आउटवर्ड पॉइंट कर रहे हैं, दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस एंड दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस। रिपल्सिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा ना आउटवर्ड डायरेक्शंस में। अभी यहाँ पे देखो आप, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ट्रायंगल्स लॉ का वेक्टर एडिशन यूज करने वाला हूँ। देखो मैं सबसे पहले इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, यहां से। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर पोजिशन वेक्टर प्लस ये वाला R21 वेक्टर, R1 पोजिशन वेक्टर प्लस R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, इस R2 पोजिशन वेक्टर के बराबर हो जाएगा। यहां से आपका R21 आ जाएगा। R21 क्या आ जाएगा, बेसिकली देखो R2 पोजिशन वेक्टर माइनस R1 पोजिशन वेक्टर। अब देखो दूसरे बार हम लोग क्या करने वाले हैं, R12 कैलकुलेट करने वाले। सो आई एम गोइंग लाइक दिस, क्या हो जाएगा, इधर से जाएंगे तो R2 प्लस R12, ये देखो डायरेक्शन देख रहे हो, R2 प्लस R12 इज बेसिकली इक्वल टू R1, ये वाला पार्ट, ये वाला हो चुका है, ये वाला हो चुका है। अब यहां से R12 क्या आएगा, R12 इज बेसिकली R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व करो तो बेसिकली आ क्या रहा है, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव आ रहे हैं, राइट। इसमें भी R1 R2 है, इसमें भी R1 R2 है, बट एक नेगेटिव साइन का फर्क है। इसका मतलब R21 क्या है, बेसिकली मेरा नेगेटिव ऑफ R12 है। ओके, अभी देखो फोर्स F12 किधर एक्ट कर रहा है, R12 के डायरेक्शन के टुवर्ड्स। F12 किधर एक्ट कर रहा है, जिधर मेरा R12 है, ये R12 की तरफ एक्ट कर रहा है और ये R21 की तरफ एक्ट कर रहा है। सो इसका मुझे ध्यान रखना है अभी जब मैं वेक्टर नोटेशंस लिखने वाला हूं तब। देखो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले चीज क्या फाइंड करने वाले हैं कि चार्ज Q2 पे चार्ज Q1 की वजह से क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, F21 बोलते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। सो ये क्या आ जाएगा,
फोर्स एक्चुअली क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शंस भी आएगा। सो दिस पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, रेस्ट क्या हो गया, डायरेक्शंस हो गया। अभी देखो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो आपको पहले भी मालूम था, लेकिन F21 किधर की तरफ डायरेक्टेड है, R21 के तरफ डायरेक्टेड है, इसलिए हम क्या करेंगे, R21 का यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा देंगे जो मुझे डायरेक्शंस बताएगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे हम इसको R21 स्क्वायर बोलेंगे। सो दिस इज डन। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इस Q1 पे क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है ड्यू टू Q2, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, F12 बोल रहे हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। मैग्नीट्यूड का पार्ट लिखिए, फिर डायरेक्शंस वाला पार्ट लिखिए, क्या हो जाएगा, F12 R12 की तरफ डायरेक्टेड है, इसी वजह से R12 का यूनिट वेक्टर और यहाँ पे R12 स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को अगर कंपेयर करो तो एक चीज का फर्क है, डायरेक्शंस का। मैग्नीट्यूड तो सेम ही आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि मेरा ये दोनों आया था ना, नेगेटिव ऑफ ईच अदर, ये वाला पार्ट। ओके, सो इस एक्सप्रेशन से अगर अपन ऑब्जर्व करें तो क्या मालूम चलता है कि कूलम्ब्स लॉ जो है मेरा, वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। क्यों, थर्ड लॉ क्या कहता है कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। ओके, इस चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स लगा, तो इस चार्ज पे भी इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, लेकिन अपोजिट लग रहा है। दैट इज वाई F12 और F21 के बीच में एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ओके, ना एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। अभी क्या देखा हमने कि दोनों चार्ज अगर सेम पोलैरिटी हो, लेट अस दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, या फिर दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉसिबल है कि दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो। अगर ऐसा होगा तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव होगा इसका मतलब क्या है कि चार्जेस कैसे हैं, या तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज है या फिर दोनों नेगेटिवली चार्ज है। दोनों पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 आएगा। 1 × 2 दोनों पॉजिटिव है, मान लो ये 1 कूलम है, ये 2 कूलम है, दोनों पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 आएगा। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव है, लेट अस सपोज इट इज -1 कूलम और दूसरे वाला भी -2 कूलम है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स रिपल्सिव है, चार्जेस दोनों सेम पोलैरिटी के होंगे और उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरा क्या है कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और अगर उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, दिस फोर्स इज बेसिकली अट्रैक्टिव। ओके, यहाँ पे आउटवर्ड था फोर्सेस और यहाँ पे क्या है, बोथ ऑफ देम आर एक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के पास क्या हुआ, अपोजिट पोलैरिटी है। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ इट इज 1 कूलम और दूसरा मेरा -2 कूलम है, तो प्रोडक्ट करोगे तो क्या आने वाला है, ऑब्वियसली एक नेगेटिव वैल्यू आने वाली है, विच इज लेस देन 0। ओके, सो Q1 Q2 क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।